बंजारी नगर स्थित राजाबाग सवार दरगाह में इन दिनों गंदगी की गंभीर समस्या सामने आ रही है। आरोप है कि नागपुर महानगर पालिका की कचरा गाड़ियां दरगाह परिसर में आकर कचरा फेंक रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर कारण न्यूज ने क्षेत्र के नागरिकों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि पवित्र स्थल होने के बावजूद यहाँ कचरे का अंबार लगा दिया गया है, जिससे बदबू, बीमारी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के अंश। हाँ। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता ये दरगाह जैसी जगह है, पवित्र जगह, यहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए? सभी लोग डालते हैं यहाँ पर कचरा। हाँ। तो आप भी डालते हो? हाँ। मतलब सब लोगों का देखा देखी आप भी डाल देते हो? हाँ। अच्छा लगता है आपको? नहीं। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन डालना पड़ता है ना। हाँ। सवार इस दरगाह में, जहां पर इस परिसर में कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि इस परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस परिसर के नागरिक दरगाह जैसे पवित्र जगह पर यहाँ पर आते हैं। आप मेरे बाजू में देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी है यहाँ पर। जानवर तो है ही ये, लेकिन यहाँ के परिसर के नागरिक भी, इन्होंने एक स्पॉट बना दिया है मानो कि हर कोई अपने घर का कचरा ला के यहाँ पर डाल रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? दरगाह जैसे प्रीमाइसेस में इस तरह की गंदगी का होना और एनएमसी का इस ओर दुर्लक्ष्य देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ है खादिम सर, क्या कहेंगे आप? कितने दिनों से यही हालत है यहाँ की? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं दरगाह ट्रस्ट की जानिब से खादिम अब्दुल मोइन, मैं यहाँ पर कई सालों से खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, मनीष खरे करके सर है, और विशाल निकारे सर जो सुपरवाइज़र है कचरा उठाने वाले डिपार्टमेंट के, उन्हें कई मर्तबा कहा कि देखिए आप कचरा डालते हैं ठीक है, मगर आप रोज़ के रोज़ यहाँ गाड़ी भेजिए और गाड़ी से ये कचरा उठा लीजिए, ताकि दरगाह परिसर का भी कचरा जो आता है, यहाँ पे नज़र न्याज होती है, पतरवाड़ी वगैरह आती है, तो हमारे दरगाह का स्पेशली एक छोटा सा कचरा निकलता था बस। इन लोगों ने फिर बाद में क्या किया है कि अपने वो गाड़ी भेजने के लिए छोटी गाड़ी भेजा करते थे। छोटी गाड़ी भेजने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, फिर ये सारे जो झड़ती रोड पे टीबी वार्ड चौक से, वाटर टैंक के पास से, वंजारी नगर के परिसर, पूरा वो टोटल वंजारी नगर मेडिकल की तरफ का इधर का पूरा सारा कचरा इन लोग रोड पे का जमा करके यहाँ पर लाकर जमा करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में ये बड़ी गाड़ी डिम्पर और बुलडोजर से उठाना शुरू कर दिया। ये तो हमारे दरगाह परिसर का कचरा था जिसके लिए मैं नज़रअंदाज करता था। फिर इनको जगह नहीं मिलने की वजह से, कारपोरेशन को जगह नहीं मिलने की वजह से, इन्होंने अपना सारा झड़ती का कचरा लाके यहाँ जमा करना शुरू कर दिया। और करने के बाद में यहाँ पर 3-4 दिन के बाद गाड़ी आती है और वो गाड़ी उठाती है। विशाल निकारे सर को बार बार फ़ोन करने के बाद सर यहाँ पे कचरा आ गया, ज़ायरीन का आना, श्रद्धालु का आना जाना चालू है, रोड का मामला है, रोड की तरफ से लोग आते हैं। छोटी सी एक गली है, देखिए छोटी सी गली के अंदर में बुलडोजर आया है तो पूरा गली जाम हो चुकी है। तो ये कचरा फैलते फैलते पूरा रोड पर आ जाता है। रोड पर आने के बाद में ये कचरा श्रद्धालु, आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बनता है। इसलिए मैंने इनसे कई मरतबा शिकायत किया, मगर इनके कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। तो मेरी प्रशासन से, अधिकारियों से यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ से कचरे का इंतज़ाम कहीं और कीजिए आप। और स्पेशली दरगाह का जो कचरा निकलता है वो एक हफ्ते में एक बार भी गाड़ी आई तो वो हमारे लिए काफ़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर ये कचरा तो रोज़ आप ला के रोडों के ऊपर का कचरा सारा ला के यहाँ जमा करना, और फिर 3-3, 4-4 दिन के बाद गाड़ी आना, और फिर ये कचरे का फैलना, ये मवेशियों का आना और ये कचरों का फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कई देश विदेश से लोग आते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं। इससे मैसेज बहुत गलत जाता है। इससे हमारे शहर की एनएमसी की बदनामी होती है, हमारे अधिकारियों की बदनामी होती है और हमारे धार्मिक स्थलों की बदनामी होती है। तो आप लोगों से और प्रशासन से ये मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इसका इंतज़ाम कहीं और कीजिए।
दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से इस यहाँ के रहवासियों की लगातार कारा न्यूज को शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो है एनएमसी की कचरा गाड़ियां नियमित रूप से नहीं आती है, 3-3, 4-4 दिन के गैप पे आती है। और जिस तरह से यहाँ पर हमें बताया गया है कि लगभग यहाँ के आसपास के सभी परिसर के जोन का जो कचरा है वो यहाँ लाके एनएमसी जो है डाल देती है और 3 या 4 दिन के बाद यहाँ का कचरा उठाती है। तब तक जितने भी जानवर मवेशी हैं वो यहाँ पर आके गंदगी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटा बच्चा भी जो है अभी जिससे हमने बात की तो उसका कहना है कि मुझे ये बताया गया है कि सब जगह का कचरा लाके यहाँ डालना है। तो वो भी जैसा देख रहा है लोगों को करते हुए वो बच्चा भी ठीक वैसा ही कर रहा है। लेकिन क्या ये सही है? दरगाह जैसे इस पवित्र स्थान की स्वच्छता और गरिमा बनाए रखने के लिए एनएमसी ने कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा इस परिसर के नागरिकों को उग्र होता देख शायद हमें कोई हैरानी नहीं होगी। और इसी तरह की समस्या जो है मैं आपको बता दूं कि आज ये गाड़ी आई है वो भी लगभग 4 दिन के बाद। तो जरूरी है एनएमसी के अधिकारी, नागरिकों ने और इस परिसर के सुपरवाइजर ने इस ओर ध्यान देने की। नगर से बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ जो बाजू में कचरा लाके जो डाला जा रहा है ये गंदगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कचरा डालने वाले जो डालते हैं सही ढंग से नहीं डालते, वो पूरा रोड के ऊपर डाल देते कचरा। और गाड़ियाँ आती नहीं, 4-4, 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता गाड़ी नहीं आती है, तो कचरा पूरा रोड पे आ जाता है। लोगों को आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि या तो आप साफ़ सफाई रखिए, या रोज़ गाड़ियाँ लाएँ, या तो फिर यहाँ कचरा डालना बंद करें। कारा न्यूज के लिए रूपा पंडित की खास रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहां हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट स्टारबक्स, नागपुर। Luxury that feels like home.